हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेरोडिनेरिया ग्रेनुलोसा, जिसे द इंडियन कैटल लीच कहता है, यानी भारतीय जोंक के बारे में पढ़ेंगे। हेरोडिनेरिया ग्रेनुलोसा। तो सबसे पहले हम इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। सबसे पहले इसका हम क्या पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करते हैं यहाँ पे। सिस्टमेटिक पोजीशन में हम क्या क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले इसका फाइलम पता करते हैं हम। फाइलम हो जाएगा। फाइलम के बाद जो है क्लास कौन सा होगा, और क्लास के बाद हमें आर्डर पढ़ना है, आर्डर कौन सा होगा। आर्डर के बाद हमें फैमिली देखना होगा, और फैमिली के बाद हमें जीनस देखना है, जीनस। और जीनस के बाद हमें क्या पढ़ना है, स्पेसीज, स्पेसीज देखना है। तो इस तरह से इन सभी कैटेगरी को हम लिखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले फाइलम तो एनिलिडा होगा, फाइलम एनिलिडा। क्लास की बात करें तो ये कौन सा होगा, हेरोडिनिया, हेरोडिनिया हो जाएगा। और आर्डर की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्नैथोपडेलिडा, ग्नैथोपडेलिडा हो जाएगा, ग्नैथोपडेलिडा। उसके बाद फैमिली की बात करें तो फैमिली है हेरोडिनी, फैमिली कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हेरोडिनी। उसके बाद जीनस तो आप जानते हैं हेरोडिनेरिया, हेरोडिनेरिया है। और स्पीसीज है ग्रेनुलोसा, स्पीसीज क्या हो जाएगा, ग्रेनुलोसा हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है कॉमन इंडियन लीच का क्या है, ये सिस्टमेटिक पोजीशन है। अब हम पढ़ते हैं इसमें इसका हैबिट और हैबिटाट पढ़ते हैं। हैबिट एंड हैबिटाट पढ़ते हैं, हैबिट एंड हैबिटाट। तो आप जानते हैं कि ये जो है केवल भारत में ही नहीं, भारत के कुछ पड़ोसी देशों में भी पाया जाता है, और ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और फ्रेश वाटर में ये फिश और फ्रॉग के ऊपर एक्टोपैरासाइट के रूप में पाया जाएगा। और फिश और फ्रॉग से ये क्या सक करता रहता है, उसकी बॉडी से ब्लड को सक करता रहता है। ब्लड को सक करने वाले पैरासाइट को हम सैंग्विवोरस कहते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि अगर हम इसका अकरेंस देखें तो हेरोडिनेरिया ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा ये कहाँ पाया जाता है, इसे हम द इंडियन कैटल लीच कहते हैं। कैटल लीच क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर कैटल जो है उस पानी में जाते हैं जहाँ पर ये लीच प्रेजेंट होते हैं, तो लीच क्या करता है, अपने सकर्स के द्वारा कैटल की बॉडी सरफेस से अटैच होकर ब्लड को सक करने लगता है। तो यहाँ पे द इंडियन कैटल लीच हो जाएगा, कैटल लीच। द इंडियन कैटल लीच इज फाउंड इन, इज फाउंड इन। तो कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो यहाँ पर आपको देखना है कहाँ कहाँ मिलेगा। तो कुछ कंट्री हैं, जैसे इंडिया में तो पाया ही जाता है, ये इंडिया में मिलेगा। इंडिया के बाद यहाँ पर आपको श्रीलंका में भी मिलेगा, श्रीलंका में। श्रीलंका के साथ साथ ये जो है पाकिस्तान में भी मिलेगा, पाकिस्तान। उसके बाद ये जो है बांग्लादेश में भी मिलेगा, बांग्लादेश। उसके बाद ये जो है म्यांमार जैसे देश में भी मिलेगा, म्यांमार। इन सब जगहों पर हेरोडिनेरिया ग्रेनुलोसा पाया जाता है। उसके बाद हम बात करें कि ये पाया जाएगा तो कहाँ पर मिलेगा, तो ये जो है अकरसिन, अकरसिन फ्रेश वाटर, कहाँ पर पाया जाता है, तो फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। अकरसिन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर आप किसका, तो पॉन्ड का, यानी तालाब के पानी में मिलेगा। उसके बाद लेक यानी झील के पानी में मिलेगा। उसके बाद आपको कैनाल मतलब नहरों के पानी में भी मिलेगा। उसके बाद स्वैम्प में भी मिलेगा, स्वैम्प मतलब दलदली जगह पर भी मिलेगा,
स्वैम्प में भी मिलेगा। उसके बाद स्लो स्ट्रीम्स यानी जो पानी की धारा जो धीरे धीरे बहती है उस वाटर बॉडीज में भी मिलेगा, यानी स्लो स्ट्रीम्स में भी पाया जाएगा, स्लो स्ट्रीम्स में। तो इन सब जगहों पर ये जो लीच है वो पाया जाता है। उसके बाद अगर हम इसका हैबिट देखें तो ये क्या होता है, तो ये सैंग्विवोरस होता है। सैंग्वी सैंग्विवोरस सैंग्विवोरस का मतलब क्या होता है तो आप जानेंगे। ये जो है क्या करता है, तो ये सक करता है किसको, तो ये सक द ब्लड, ब्लड को सक करता है। आप जानते हैं कि लीच जो है वो ब्लड को सक ही करता है। उसके बाद ये किसके ब्लड को सक करेगा, अगर ये फ्रेश वाटर में रहेगा तो ये किससे करेगा, तो ये फ्रॉम फ्रॉम फिश फिश एंड फ्रॉग, फिश एंड फ्रॉग, फिश एंड फ्रॉग। तो फिश और फ्रॉग के ब्लड को ये क्या करेगा, सक करेगा। और साथ ही साथ अगर उस पानी में जहाँ पर ये लीच पाए जाते हैं अगर मैन या फिर कैटल्स जाते हैं तो उसकी बॉडी से भी ये ब्लड को सक करता है। यानी कैटल, अगर कैटल भी उस पानी में जाते हैं जहाँ पर लीच प्रेजेंट होता है, या फिर मैन अगर जाते हैं तो उनकी बॉडी का भी ब्लड जो है सक करने का काम कौन करेगा, लीच करता है। तो इस तरह से ये इसका जो है हैबिट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो है क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होगा कि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव आर्गन जो होंगे लीच की बॉडी में एक ही बॉडी में बनते हैं, जैसे एर्थवार्म होता है। तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन इसमें जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। क्या मिलता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो लीच में क्या मिलेगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। हर्माफ्रोडाइट होते हैं लेकिन उसमें क्या मिलेगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि जो फीमेल है वो एग ले करते हैं, या फीमेल मेल तो एक ही बॉडी में होते हैं। तो यहाँ पे ये एग ले करने का काम करता है। तो एग जो है ले करने के लिए सबसे पहले ये कोकून का निर्माण करते हैं, और कोकून जो बनाया जाता है वो बॉडी के सेगमेंट के द्वारा, जिसे क्लाइटेलम कहते हैं। तो बॉडी में क्लाइटेलम बनेगा और क्लाइटेलम के द्वारा क्या सिक्रीट किया जाएगा, कोकून, और कोकून में ही क्या ले किया जाएगा, एग। तो यहाँ पर एग को जो है ये कहाँ पर ले करते हैं, तो लेज इन कोकून, कहाँ पर, कोकून में। और कोकून जो है इसका निर्माण क्लाइटेलम यानी बॉडी सेगमेंट के द्वारा किया जाता है। तो कोकून में एग ले किया जाएगा। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें लार्वल जो स्टेज है वो एब्सेंट होता है। यानी इसमें डेवलपमेंट कैसा होगा, तो इसमें डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट क्या होगा, डायरेक्ट होता है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट फीचर था जिसमें हम हैबिट और हैबिटाट के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं। उसके बाद हम लीच का एक्सटर्नल मार्फोलॉजी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वो है एक्सटर्नल एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, यानी लीच की जो है एक्सटर्नल मार्फोलॉजी हमें पढ़ना है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसके शेप के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका क्या पढ़ेंगे, शेप। तो शेप कैसा होता है, तो आप देखेंगे कि शेप जो है ये बर्मी फॉर्म होता है। कैसा होता है, बर्मी फॉर्म, बर्मी फॉर्म होता है, यानी वार्म लाइक होगा। और उसके बाद ये जो है बॉडी बहुत सॉफ्ट होगा, बॉडी बहुत सॉफ्ट होगा। उसके बाद इलांगेटेड भी होगा, मतलब लंबा होगा, इलांगेटेड। और इलांगेटेड के साथ साथ ये जो है डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है। ये क्या होंगे, डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, ये फ्लैटेंड होता है। तो इस तरह से ये कैरेक्टर होता है शेप का। ये डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब बॉडी में दो सरफेस डार्सल और वेंट्रल, और बॉडी क्या होगी, फ्लैट होती है। उसके बाद शेप के बाद हम किसके बारे में, अभी शेप में अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर लीच की बॉडी जो है पूरा एक्सटेंडेड है, अगर लीच अपनी बॉडी को पूरा फैला देता है तो वो किसके शेप के जैसा दिखता है, रिबन शेप दिखता है। और अगर वो कॉन्स्ट्रक्ट कर मतलब उसको संकुचित कर लेता है अपनी बॉडी को तो उसकी बॉडी ओवल हो जाती है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो कैरेक्टर और एक रिबन शेप्ड इसकी बॉडी कब बनेगी? तो रिबन शेप्ड इसकी बॉडी बनेगी जब ये क्या हो जाएगा, व्हेन एक्सटेंडेड, जब इसकी बॉडी क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो बॉडी का शेप कैसा हो जाएगा, रिबन शेप्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर ये जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब ये सिकुड़ जाएगा, तो कैसी बॉडी बना लेगा, सिलेंड्रिकल बॉडी बना लेगा। यानी सिलेंड्रिकल शेप जो है कब दिखेगा, जब इसकी बॉडी क्या हो जाएगी, व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड, जब इसकी बॉडी क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये इसका शेप हो जाता है। शेप के बाद हम क्या पढ़ते हैं, इसका साइज पढ़ते हैं। शेप के बाद क्या पढ़ेंगे, इसका साइज। तो लीच का साइज क्या होता है, तो साइज की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो साइज इसका लगभग कितना होगा, तो एक एवरेज साइज अगर देखा जाए तो उसमें 10 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कितना होगा, 10 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 10 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। लेकिन अगर ये फुल्ली ग्रोन होता है, यानी पूर्ण रूप से ग्रो कर जाए, अगर ये फुल्ली ग्रोन मतलब पूर्ण रूप से इसकी बॉडी ग्रो कर जाती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग इसकी लंबाई जो है वो कितना जा सकती है, तो अप टू 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है। ये जो है साइज हो जाएगा। साइज के बाद क्या पढ़ते हैं हम, लीच का कलर पढ़ते हैं। लीच का क्या पढ़ेंगे, कलर। कलर की बात करें तो ये कैसा होगा, तो ये ब्राइटली कलर्ड होता है, चमकीला होता है, ब्राइटली कलर्ड होता है, ब्राइटली कलर्ड होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि दो तरह के कलर और विभिन्न प्रकार के स्ट्रिप भी पाए जाएंगे, पट्टियाँ पाई जाएंगी कलर की, तो उसको हम समझते हैं यहाँ पे। तो अगर हम देखें इसके डार्सल सरफेस को, यानी इसका जो डार्सल सरफेस है, अगर डार्सल सरफेस को देखते हैं तो डार्सल सरफेस कैसा होगा, तो डार्सल सरफेस की बात करेंगे तो ये जो है किस कलर का होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका कलर जो है ओलाइव ग्रीन कलर्ड होता है, ओलाइव ग्रीन कलर्ड होता है, ओलाइव ग्रीन कलर्ड होता है। तो बॉडी का ये डार्सल सरफेस है, इस कलर में मिलेगा। अब बात करें यहीं पर हम वेंट्रल सरफेस की, तो वेंट्रल सरफेस पर कैसा कलर मिलेगा, तो वेंट्रल सरफेस पर जो कलर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका कलर जो है ऑरेंज येलो, ऑरेंज येलो और ऑरेंज रेड कलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑरेंज रेड कलर हो जाएगा, ऑरेंज रेड कलर हो जाता है। तो ये बॉडी का कलर हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी बॉडी में सेगमेंटेशन की। तो यहाँ पे अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे हम मार्फोलॉजी के अंतर्गत, वो हो जाएगा सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन की बात करते हैं, यानी बॉडी में कितने सेगमेंट होते हैं और उसको हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइलम एनिलिडा में जो क्लास हेरोडेनिया है उसके अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनकी बॉडी में जो सेगमेंट होता था वो निश्चित होता था। तो यहाँ पर लीच की बॉडी में भी जो सेगमेंट होंगे वो निश्चित नंबर में होंगे, यानी लगभग जो है अगर देखा जाए तो इसकी बॉडी में जो है लगभग कितने सेगमेंट, लगभग क्या कंप्लीटली या आप निश्चित तरीके से कह सकते हैं। तो बॉडी है, यहाँ पे कितने सेगमेंट हो जाएंगे, तो 33 सेगमेंट हो जाएंगे। यानी बॉडी में कितने सेगमेंट दिखाई देंगे, 33। और यहाँ पर आप देखेंगे अगर यहाँ पर एक से लेकर के, इधर देखते हैं, अगर एक से लेकर के और यहाँ तक इसकी पूरी बॉडी जो है कितनी हो जाएगी, 33 इतने बॉडी सेगमेंट इसमें पाए जाएंगे। तो ऊपर से एक और दो को लेकर के अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए और नीचे के 7 सेगमेंट को छोड़ दिया जाए, नीचे के कितने सेगमेंट को छोड़ दिया जाए, 7 सेगमेंट को, तो यहाँ पर सभी बॉडी सेगमेंट्स जो है सब डिवाइडेड होता है किसमें, एनुली में। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक बॉडी सेगमेंट को ऐसे बनाते हैं, ये एक बॉडी सेगमेंट अगर ऐसे हम बना दें, मान लो एक बॉडी सेगमेंट हो गया ये,
तो प्रत्येक बॉडी सेगमेंट में ऐसे कुछ ग्रूव या फरोज मिलेगा, ऐसे ऐसे। ये 1 2, ऐसे 3 4 और 5। ये एक बॉडी सेगमेंट हमने बनाया, एक बॉडी सेगमेंट, और जिसमें क्या बन रहा है, ये 5 ग्रुप बन रहा है। ये जो 5 ग्रुप हैं इन्हें हम 5 एनुली के नाम से जानते हैं, 5 एनुली के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये जो बॉडी सेगमेंट है, उस सेगमेंट के अंदर भी आपको क्या मिलेगा, 5 एनुली पाए जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि सब में जो है 5 एनुली ही पाए जाए, किसी में 1 2 3 या इससे कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एनुली है वो किस में नहीं पाए जाते हैं, तो एनुली जो होते हैं वो ऊपर के 2 सेगमेंट और नीचे के 7 सेगमेंट में एनुली एब्सेंट होता है। यानी एंटीरियर एंटीरियर 2 सेगमेंट, 2 सेगमेंट एंड पोस्टीरियर 7 सेगमेंट, एंड पोस्टीरियर 7 सेगमेंट, 7 सेगमेंट एनुली क्या होता है, तो ये एब्सेंट होता है। एनुली आर एब्सेंट, एनुली नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, ऊपर का 2 सेगमेंट और नीचे का 7 सेगमेंट, यही सातों सेगमेंट जो है ये सेंट्रली मतलब एक कॉन्सेंट्रिक रिंग बना लेते हैं, जिससे पोस्टीरियर सकर का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगले में, तो ये क्या हो जाएगा, अगर कोई भी सेगमेंट है उसमें 5 एनुली से कम एनुली हैं, सेगमेंट विथ लेस देन लेस देन 5 एनुली, लेस देन 5 एनुली, उसको क्या कहते हैं, तो कॉल्ड इनकम्प्लीट, उसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट कहते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि बॉडी में जितने सेगमेंट होते हैं उस सेगमेंट में अधिकांशता जो है क्या पाए जाते हैं, एनुली पाया जाता है, जिसमें से ऊपर के 2 सेगमेंट और नीचे के 7 सेगमेंट को छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सभी में क्या पाया जाएगा, एनुली पाया जाएगा। ये एनुली आपको मिलेगा। उसके बाद हम अगला यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें 9 10 और 11 सेगमेंट की, यानी 9th 10th एंड 11th सेगमेंट, 11th सेगमेंट, ये जो सेगमेंट हैं ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं, तो ये फॉर्म्स क्लाइटेलम, क्या बनाते हैं, क्लाइटेलम बनाते हैं। और क्लाइटेलम काम क्या करता है, तो क्लाइटेलम जो है ये कोकून का फॉर्मेशन करता है, कोकून का फॉर्मेशन करेगा, और कोकून के अंदर ही जो एग है वो ले किया जाता है। तो यहाँ पे 9 10th और 11 सेगमेंट ये तीनों मिल करके बॉडी का क्या बनाते हैं, क्लाइटेलम। और क्लाइटेलम क्या करता है, कोकून का निर्माण करता है, और कोकून के अंदर जो एग है वो ले किया जाता है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझते हैं। उसके बाद हम अगला बात करते हैं इसमें रिसेप्टर्स की, इसकी बात करेंगे इसमें रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स की बात करते हैं। तो इसमें क्या पाया जाएगा रिसेप्टर्स में, यहाँ पे 2 तरह के रिसेप्टर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक आपको मिल जाएगा क्या, एक मिलेगा सेगमेंटल रिसेप्टर, एक क्या मिलेगा, सेगमेंटल, सेगमेंटल रिसेप्टर मिलेगा, सेगमेंटल रिसेप्टर। और एक मिलता है एनुलर रिसेप्टर, एक क्या मिलेगा, एनुलर रिसेप्टर मिलेगा, एनुलर रिसेप्टर मिलेगा। तो इस तरह से 2 तरह के रिसेप्टर बॉडी के सरफेस पर पाए जाते हैं। उसके साथ साथ एक और है रिसेप्टर में, अगर हम बात करें तो इसमें 5 पेयर आइज पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, आइज, 5 जोड़ी आंखें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे सेगमेंटल रिसेप्टर, एनुलर रिसेप्टर और 5 पेयर आइज, ये सब क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। अब ये सब पाए कहाँ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो सेगमेंटल रिसेप्टर और एनुलर रिसेप्टर है, इसकी अगर हम बात करें तो ये रिसेप्टर कहाँ मिलेंगे आपको, तो सेगमेंटल रिसेप्टर्स जो है
ये 4 पेयर रिसेप्टर होते हैं, 4 पेयर रिसेप्टर होते हैं, 4 पेयर रिसेप्टर होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? ऑन डार्सल। कहाँ पाए जाएंगे? डार्सल सरफेस पर। और कहाँ मिलेंगे? एंड 3, एंड 3 ऑन वेंट्रल। 3 जो है वो बॉडी के वेंट्रल साइड पर पाए जाएंगे। एनुलर रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो ये जो है अबाउट अबाउट 18 इन नंबर होते हैं। नंबर में कितने होंगे? 18 नंबर होंगे। और इन ईच एनुली, इन ईच एनुली, इन ईच एनुली, यानी प्रत्येक एनुली में क्या मिलेगा आपको? 18 नंबर में क्या पाया जाएगा यहाँ पे? एनुलर रिसेप्टर्स। और 5 पेयर आइज की बात अगर हम करें तो यहाँ पर 5 पेयर आइज आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ऊपर का जो पांचों पेयर, मतलब 5 सेगमेंट, ऊपर के जो 5 सेगमेंट होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर जो है एक ऐसे एक सेगमेंट छोटा सा होता है, ये थोड़ा कोनिकल स्ट्रक्चर्स में ऐसे। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे 2, 3, 4, 5 ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये कितने सेगमेंट हो जाते हैं यहाँ पर? 5 सेगमेंट इसमें हो जाते हैं, 5 सेगमेंट। और आप देखेंगे सबसे आगे का जो सेगमेंट होता है इसको प्रोस्टोमियम कहते हैं। सबसे आगे का जो सेगमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोस्टोमियम। बाकी यहाँ पर देखेंगे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 सेगमेंट आगे के होते हैं। इस पांचों सेगमेंट में आपको क्या मिलेगा? डार्क स्पॉट, सेमी सर्कल ऑफ डार्क स्पॉट मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स में क्या मिलेगा? ऐसे 1 पेयर, 2 पेयर, उसके बाद 3 पेयर, उसके बाद 4 पेयर, उसके बाद 5 पेयर। तो आगे के पांचों सेगमेंट में क्या पाया जाएगा? तो यहाँ पर जो है आपको ये सब क्या है? 5 पेयर, 5 पेयर आईज हैं। और ऊपर के पांचों सेगमेंट जो आई बियर करते हैं उन पांचों सेगमेंट को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे कहते हैं ओक्यूलर, ओक्यूलर सेगमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे? ओक्यूलर सेगमेंट। ये आपको समझना है। ये जो 5 जोड़ी आई पांचों सेगमेंट में पाए जाते हैं उन पांचों सेगमेंट को किस नाम से जानते हैं? ओक्यूलर सेगमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाता है रिसेप्टर। उसके बाद हम अगला पढ़ते हैं इसमें। रिसेप्टर के बाद हम बात करते हैं सक्कर्स की। रिसेप्टर के बाद किसकी बात करेंगे? सक्कर्स की बात करते हैं। सक्कर्स, सक्कर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा लीच के लिए, क्योंकि इससे ब्लड को सक करना है और होस्ट की बॉडी से अपने आप को अटैच रखना है, और साथ ही साथ ये लोकोमोशन का भी काम करता है। तो सक्कर का अगर हम बात करें यहाँ पे तो कितने सक्कर्स होते हैं? 2 सक्कर्स। यानी लीच की बॉडी में कितने सक्कर्स होते हैं? 2 सक्कर्स होते हैं। दोनों सक्कर में कौन कौन से सक्कर होते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे आगे वाले सकर्स को क्या कहते हैं? एंटीरियर सकर्स। क्या कहेंगे? एंटीरियर सकर्स कहते हैं। आगे वाले सकर्स को क्या कहा जाएगा? एंटीरियर सकर्स। और पीछे वाले सकर्स को क्या कहा जाएगा? पोस्टीरियर सकर्स। यानी लीच की बॉडी में दोनों तरफ सकर्स पाए जाते हैं। पोस्टीरियर सकर्स हो जाएगा। तो एंटीरियर सकर्स और पोस्टीरियर सकर्स, ये 2 सकर्स लीच की बॉडी में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो एंटीरियर सकर्स है इसमें कौन कौन से सेगमेंट इन्वॉल्व होते हैं? तो आप देखेंगे सबसे ऊपर का जो है प्रोस्टोमियम हो जाएगा, प्रोस्टोमियम। सबसे आगे का जो एक स्ट्रक्चर होता है, सेगमेंट नहीं कह सकते उसको, वो प्रोस्टोमियम है। और प्रोस्टोमियम के साथ इसमें आगे के कितने सेगमेंट इन्वॉल्व होंगे? तो 3 एंटीरियर सोमाइट्स होंगे, 3 एंटीरियर सोमाइट्स। ये तीनों मिल करके क्या बनाएंगे? ये 3 आगे के सेगमेंट और प्रोस्टोमियम, ये तीनों मिल करके जो है ये क्या बनाते हैं? एंटीरियर सक्कर बनाता है। और ये जो एंटीरियर सक्कर बनता है ये जो है ये ओवल शेप्ड में अरेंज होता है, ओवल हो जाता है और नीचे की तरफ झुकता है, यानी वेंट्रली डायरेक्टेड होता है। वेंट्रली, वेंट्रली डायरेक्टेड होता है, वेंट्रली डायरेक्टेड होगा।
उसके बाद आप देखेंगे ये कप लाइक हालो स्ट्रक्चर बनाएगा। इसमें कप लाइक हालो स्ट्रक्चर बनेगा। कप लाइक हालो स्ट्रक्चर बनेगा, यानी इस शक्कर में कप लाइक हालो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसे क्या कहा जाएगा, तो जिसे हम कहते हैं क्या, कॉल्ड प्री ओरल चैम्बर। यानी इस शक्कर के बीच में क्या पाया जाएगा, एक कप लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसे क्या नाम दिया जाएगा, प्री ओरल चैम्बर कहा जाएगा। प्री ओरल चैम्बर के सेंटर में ही क्या पाया जाएगा, तो इसके सेंटर में प्री ओरल चैम्बर जो कप लाइक स्ट्रक्चर है जो शक्कर में पाया जाता है, इसके बीचों बीच में क्या मिलेगा, तो यहाँ पर माउथ पाया जाएगा। इसके बीचों बीच में या सेंटर में क्या पाया जाएगा, माउथ। ये माउथ यहाँ पर प्रेजेंट होगा किस चैम्बर में, प्री ओरल चैम्बर में। तो माउथ क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम बात करें पोस्टीरियर शक्कर की। तो पोस्टीरियर शक्कर क्या होता है, तो बॉडी का जो सबसे पीछे वाला 7 सेगमेंट होता है, तो वही क्या बनाता है, ये पोस्टीरियर शक्कर बनाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं पोस्टीरियर शक्कर की। तो पोस्टीरियर शक्कर कैसा होता है, तो ये सर्कुलर होता है। ये कैसा होगा, सर्कुलर होगा, और ये मस्कुलर डिस्क लाइक होगा। ये क्या होगा, मस्कुलर मस्कुलर डिस्क होगा, मस्कुलर डिस्क लाइक होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि पीछे के 7 से कितने सेगमेंट इस शक्कर को बनाते हैं, तो बॉडी में टोटल 33 सेगमेंट, जिसमें पीछे के 7 सेगमेंट जो है क्या बनाते हैं, पोस्टीरियर शक्कर। यानी ये जो है 33 से 33 की बात करें तो इसमें कितने सेगमेंट हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 7 सेगमेंट। 27 से 33 मतलब क्या हो जाएगा, 7 सेगमेंट हो जाएगा, 7 सेगमेंट। और ये जो सातों सेगमेंट है, इसी सेगमेंट के द्वारा जो है ये सातों सेगमेंट जो है ये अरेंज हो जाते हैं किसमें, तो ये अरेंज हो जाते हैं, अरेंज इन कॉन्सेंट्रिक रिंग। अरेंज इन कॉन्सेंट्रिक रिंग, इसमें अरेंज हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग में अरेंज हो जाते हैं। और रिंग में अरेंज होकर के ही यही क्या बनाते हैं, पोस्टीरियर शक्कर बनाता है। अब देखेंगे यहाँ पे अगर हम पोस्टीरियर शक्कर का फंक्शन देखें, तो पोस्टीरियर शक्कर का अगर हम फंक्शन देखते हैं यहीं पर, तो इसका अगर हम फंक्शन देखें तो इसका 2 फंक्शन है। एक फंक्शन है इसमें क्या, एडहेसन का। शक्कर का काम क्या होगा, एडहेसन का होगा। और दूसरा फंक्शन क्या होगा इसका, लोकोमोशन का। यानी लूपिंग लोकोमोशन पाया जाता है इसमें, जो शक्कर के द्वारा होता है। तो ये एडहेसन और लोकोमोशन, ये 2 काम होगा। अगर हम एंटीरियर शक्कर की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होगा, तो एंटीरियर शक्कर में आप जानते हैं माउथ भी पाया जाता है, प्रियोरल चैम्बर भी होता है। तो इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, एडहेसन तो होगा ही, एडहेसन होगा। एडहेसन के साथ साथ लोकोमोशन भी होगा, लोकोमोशन भी होगा। और लोकोमोशन के साथ साथ ये जो है किस में हेल्प करेगा, तो हेल्प इन फीडिंग। मतलब ये अपने ब्लड को सक करने में भी इसका यूज करेंगे, क्योंकि इसमें माउथ पाया जाता है। तो ये जो है हेल्प इन फीडिंग। तो इस तरह से आप शक्कर के बारे में समझ सकते हैं। शक्कर के बाद आप देखेंगे कि एक्सटर्नल अपर्चर, यानी बॉडी में अपर्चर कौन कौन से होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्सटर्नल अपर्चर, एक्सटर्नल अपर्चर, एक्सटर्नल अपर्चर की बात करते हैं। तो अपर्चर यानी बॉडी में बाहर कौन कौन से छिद्र दिखाई देंगे लीच की बॉडी में, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, माउथ दिखाई देगा। माउथ कहाँ पाया जाएगा, ओरल शक्कर में। और ओरल शक्कर के बीचों बीच में कप लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसे प्रियोरल चैम्बर कहेंगे। और उस प्रियोरल चैम्बर के सेंट्रल में माउथ पाया जाएगा। तो माउथ की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पाया जाएगा, तो ये पाया जाता है इन द सेंटर ऑफ, इन द सेंटर ऑफ प्रियोरल चैम्बर, इन द सेंटर ऑफ प्रियोरल चैम्बर। प्रियोरल चैम्बर कहाँ पाया जाएगा, तो ये एंटीरियर शक्कर में पाया जाता है। उसके बाद अगला है इसमें
माउथ के बाद आप दूसरा यहाँ पर पढ़ते हैं तो एनस आपको मिलेगा। एनस, एनस कहाँ पर पाया जाएगा लीच में? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है 26 यानी 26वें सेगमेंट में क्या पाया जाएगा? एनस पाया जाएगा। 26वें सेगमेंट में क्या मिलेगा? एनस मिलेगा। एनस का यहाँ पर आप देखेंगे पोजीशन क्या है कि ये जो है कहाँ पाया जाता है? ये एट द बेस ऑफ पोस्टीरियर सकर, एट द बेस ऑफ पोस्टीरियर सकर, पोस्टीरियर सकर के बेस पर पाया जाता है। एट द बेस ऑफ पोस्टीरियर सकर, एट द बेस ऑफ पोस्टीरियर सकर, क्योंकि आप जानते हैं कि 26 सेगमेंट के बाद जो 7 सेगमेंट पीछे होते हैं वो पोस्टीरियर सकर बनाते हैं। तो 26 सेगमेंट के बाद पोस्टीरियर सकर स्टार्ट होता है, इसलिए वही 26 सेगमेंट में ही एनस खुलता है। और ये कहाँ पर, किस साइड पर खुलेगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मिड डॉर्सली ओपन होगा। ये जो है मिड डॉर्सली ओपन होगा। मिड डॉर्सल मतलब क्या होगा? डॉर्सल सरफेस पर 26वें सेगमेंट में बीचों बीच में ओपन होता है। तो ये हो जाता है एनस। उसके बाद तीसरा हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तीसरा, तीसरा क्या मिलेगा? नेफ्रेडियोपोर्स मिलेगा। नेफ्रेडियोपोर्स, ये नेफ्रीडिया का एक्सटर्नल ओपनिंग है। नेफ्रेडियोपोर्स, तो नेफ्रेडियोपोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा? तो कितने नेफ्रेडियोपोर्स पाए जाते हैं? तो ये जो है 60वें सेगमेंट से शुरू होते हैं और ये जो है 22वें सेगमेंट तक पाया जाता है। यानी 60वें सेगमेंट से शुरू होगा और 22वें सेगमेंट तक पाया जाएगा। सेगमेंट को सोमाइट्स भी कहते हैं। तो 6 से 22 यानी टोटल कितना सेगमेंट हो जाएगा? तो टोटल जो है 17 सेगमेंट हो जाएगा। टोटल कितना सेगमेंट हो जाएगा? 17 सेगमेंट हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे कि ये जो है 17 सेगमेंट में यहाँ पर प्रत्येक सेगमेंट में 1 पेयर क्या पाया जाएगा? ईच सेगमेंट, ईच सेगमेंट हैव 1 पेयर, 1 पेयर ऑफ नेफ्रेडियोपोर, नेफ्रेडियोपोर, नेफ्रेडियोपोर। 1 पेयर मतलब 6 से 22 तक का जो सेगमेंट है वो 1 पेयर नेफ्रेडियोपोर करेगा। यानी नेफ्रेडियोपोर की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल हो जाएगी 70 पेयर। कितने जोड़ी पोर पाए जाएंगे यहाँ पे? नेफ्रेडियोपोर की संख्या 17 जोड़ी हो जाएगी। यानी 6 से 22 तक का जो सेगमेंट है वो बियर करेगा एक एक जोड़ी नेफ्रेडियोपोर्स को। ये नेफ्रीडिया की ओपनिंग है जो उसका एक्सक्रेटरी आर्गन होता है। उसके बाद हम चौथा कौन सा ओपनिंग देखते हैं यहाँ पे? तो चौथे की बात करें यहाँ पर तो ये मेल गेनाइटल पोर। क्या मिलेगा? मेल गेनाइटल पोर, मेल गेनाइटल पोर आपको देखने को मिलेगा। तो मेल गेनाइटल पोर में क्या मिलेगा? देखो, मेल गेनाइटल पोर में थ्रेड लाइक पेनिस भी देखने को मिलता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो मेल गेनाइटल पोर जो होता है ये पाया जाएगा कहाँ पर? ये 11वें सोमाइट्स पर या 11वें सेगमेंट पर पाया जाएगा। 11वें सेगमेंट में। 1 मिनट, ये मेल है तो मेल तो 10वें पर होगा। मेल जो है वो 10वें सोमाइट्स पर। मेल गेनाइटल पोर कहाँ मिलेगा? ये 10वें सोमाइट्स पर मिलेगा। 10वां जो सोमाइट्स है यानी जो 10वां सेगमेंट है, अगर हम बात करें यहाँ पे 10वें सेगमेंट की, तो प्रत्येक सेगमेंट में क्या पाया जाता है? यहाँ पर 5 जो है वो एनुअली पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 एनुअली पाए जाते हैं। यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड एनुअली के बीच में यहाँ पर ये जो ओपनिंग पाई जाएगी, ये कौन सा सोमाइट है? ये 10वां सेगमेंट है। 10वें सेगमेंट में ये फर्स्ट एनुअली है और ये सेकंड एनुअली है और ये जो है थर्ड एनुअली है। तो सेकंड और थर्ड एनुअली के बीच में ये जो ओपनिंग है यही क्या है? ये मेल गेनाइटल पोर है। तो बॉडी का 10वां सेगमेंट और 10वें सेगमेंट में सेकंड और थर्ड एनुअली के बीच में ये जो ओपनिंग मिलेगा इसी को क्या कहते हैं? मेल गेनाइटल पोर कहते हैं। उसके बाद अगला क्या है इसमें? फीमेल गेनाइटल पोर। कभी कभी इसी मेल गेनाइटल पोर से थ्रेड लाइक क्या निकलता है? तो थ्रेड लाइक पेनिस भी देखने को मिलता है जो स्पर्म या कापुलेशन में हेल्प करता है। थ्रेड लाइक पेनिस यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद पांचवा हम बात करते हैं यहाँ पे। तो पांचवा क्या हो जाएगा? फीमेल गेनाइटल पोर।
क्या हो जाएगा, फीमेल गेनाइटल पोर। फीमेल गेनाइटल पोर की बात करते हैं तो फीमेल गेनाइटल पोर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है 11वें सोमाइट्स पर, यानी कौन से सोमाइट्स पर मिलेगा, 11वें सोमाइट्स पर। और 11वें सोमाइट्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, मान लो कि ये जो है 11वां सोमाइट्स है, इसमें एनुली हो जाएंगे 5 एनुली, 3 4 और 5। इसमें जो सेकेंड वाला होगा और जो थर्ड वाला होगा, दोनों एनुली के बीच में यहाँ पर ये जो ओपनिंग देखने को मिलेगा, इसी ओपनिंग को क्या कहेंगे, फीमेल गेनाइटल पोर। तो ये कौन सा सोमाइट है, 11वां सोमाइट्स है। तो इस चीज़ को आप समझ लेंगे। उसके बाद हम पोर के बाद क्या पढ़ते हैं, बॉडी का डिवीजन पढ़ते हैं। बॉडी डिवीजन क्या पढ़ेंगे, बॉडी डिवीजन पढ़ते हैं। बॉडी डिवीजन, बॉडी डिवीजन की अगर हम बात करें तो लीच की जो बॉडी है उसको हम 6 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कितने रीजन में डिवाइड कर सकते हैं, 6 रीजन में। 6 रीजन में डिवाइड करेंगे, जिसमें से सबसे पहला है, सबसे पहला इसको कहते हैं सिफेलिक। सिफेलिक रीजन क्या कहा जाएगा, सिफेलिक रीजन। सिफेलिक रीजन, सिफेलिक रीजन के अंतर्गत कितने सेगमेंट आएंगे, तो यहाँ पर टोटल 5 सेगमेंट आता है। ऊपर के जो 5 सेगमेंट हैं वो क्या होंगे, सिफेलिक रीजन में आएंगे। और ऊपर के पांचों सेगमेंट को हम जो है किस नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें 5 पेयर आइज होता है तो इसे ओक्यूलर रीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओक्यूलर सेगमेंट या ओक्यूलर रीजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 5 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, आइज पाए जाते हैं। उसके बाद हम दूसरा बात करते हैं। दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, प्री क्लाइटेलर रीजन। प्री क्लाइटेलर, आप जानते हैं क्लाइटेलम कौन सा सेगमेंट बनाता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या, 9 10 और 11, तो 9 10 11 के पहले 6 7 8 आता है। तो प्री क्लाइटेरल रीजन की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सा बॉडी सेगमेंट आएगा, तो 6th आएगा, उसके बाद 7th आएगा, और क्या आएगा, 8th आएगा। तो इस तरह से 6 7 8 ये जो है किसमें आएगा, प्री क्लाइटेलर रीजन में। तीसरा हम बात करें क्लाइटेलर रीजन। क्लाइटेलर रीजन, क्लाइटेरल रीजन की बात करें यहाँ पे तो इसमें कौन कौन सा बॉडी सेगमेंट आएगा, तो क्लाइटेलम कौन सा बनाता है, 9th 10th और 11th। ये तीनों जो बॉडी का सेगमेंट है इसमें क्या बनता है, क्लाइटेलम बनता है, तो इसे क्लाइटेलर रीजन कहता है। उसके बाद अगर हम चौथा बात करें तो चौथा कौन सा सेगमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्लाइटेलर के बाद क्या होता है, क्लाइटेलर के बाद जो है बॉडी का मेन पार्ट आता है। मेन पार्ट कौन कौन सा आएगा, जिसे हम कहते हैं क्या, देखो चौथा जो है, चौथे के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाँ ये 9 10 11 क्लाइटेलर हो गया, पहला सिफेलिक हो गया। सिफेलिक के बाद प्री क्लाइटेलर 6 7 8 क्लाइटेलर हो गया, ये 9 10 11 हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक मिडिल रीजन हो जाएगा, मिडिल रीजन। मिडिल रीजन की बात करें यहाँ पे तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें लगभग जो है ये 12 सेगमेंट से लेकर के, तो 12 से लेकर के ये 22 तक आएगा। 12 से लेकर 22 तक, यानी कि इसमें कितने सेगमेंट आ जाएंगे, 11 सेगमेंट आ जाएंगे। 11 सेगमेंट आ जाता है। तो ये मिडिल रीजन सबसे लार्जेस्ट रीजन होता है। पांचवा अगर हम बात करें तो पांचवा कौन सा रीजन हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जो है कार्डल रीजन। पांचवा जो है वो कौन सा रीजन हो जाएगा, कार्डल रीजन। तो कार्डल रीजन में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे 22 के बाद क्या आता है, ये 23 से 26, 23 से 26 तक का जो सेगमेंट है, जिसमें कितने सेगमेंट आते हैं, ये 4 सेगमेंट आता है। कितने आए, तो ये जो है कितना हो जाएगा, जिसमें से जो 23 वाला सेगमेंट है, 23 वाला जो सेगमेंट है वो क्या हो जाएगा, ये ट्राई एनुलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्राई एनुलेट। ट्राई एनुलेट मतलब इस सेगमेंट में कितने एनुली होंगे, 3 एनुली। उसके बाद यहाँ पर 24 25 और 26, इसमें कितने एनुली होंगे, तो यहाँ पर ये तीनों जो है वो बाई एनुलेट होता है। बाई एनुलेट होता है, यानी आप देखेंगे कि ये दोनों ही क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होता है। इन्हें क्या कहा जाएगा, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्यों कहेंगे, क्योंकि 5 एनुअली कंप्लीट नहीं होता है इसमें। उसके बाद आता है क्या, छठवां रीजन। और छठवां रीजन किसका होता है, ये पोस्टीरियर सक्कर वाला रीजन होता है। पोस्टीरियर, पोस्टीरियर सक्कर वाला रीजन होता है।
पोस्टीरियर सकर की बात करें तो उसमें कितने सेगमेंट इन्वॉल्व हैं, तो ये 7 सेगमेंट या सोमाइट होते हैं, 7 सेगमेंट होते हैं, यानी लगभग जो है 27 से 33 इतने सेगमेंट किस में आएंगे, ये पोस्टीरियर सकर में आता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 से 22 यानी 6 यहाँ से शुरू होता है और 22 यहाँ पर ख़त्म होता है। इन सभी में आप देखेंगे 17 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, यानी 6वें सेगमेंट से शुरू होते हैं और 22वें सेगमेंट तक। प्रत्येक सेगमेंट में 1 पेयर नेफ्रीडिया और नेफ्रीडिया नेफ्रीडियोपोर के द्वारा खुलेगा। तो इसमें भी नेफ्रीडियोपोर मिलेगा। नेफ्रीडियोपोर जो है वो किस सेगमेंट से किस सेगमेंट में मिलना शुरू होता है, ये तीनों में होगा, इसमें भी और इसमें भी। मतलब आपको प्री क्लाइटेलर रीजन, क्लाइटेलर रीजन और मिडिल रीजन, इसमें क्या पा जाएंगे, नेफ्रीडियोपोर, जिसकी संख्या कितनी होती है, 17 जोड़ी होती है, 17 जोड़ी होती है। तो इस तरह से ये बॉडी का पूरा डिवीजन हो जाएगा, 6 रीजन मिलेगा। ऊपर के 5 सेगमेंट को सिफेलिक रीजन कहते हैं, जिसे ओक्यूलर रीजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 5 जोड़ी आंखें पाई जाती हैं। प्री क्लाइटेलर रीजन यानी क्लाइटेलम से पहले आपको 6, 7, 8 ये 3 सेगमेंट मिलेगा। फिर क्लाइटेलर रीजन में 9, 10, 11 वाला सेगमेंट मिलेगा। फिर मिडिल रीजन में 12 से 22 यानी 11 सेगमेंट हो जाएगा। फिर कार्डल रीजन में 23 से 26 यानी 4 सेगमेंट हो जाएगा, जिसमें 23वां ट्राई एनुलेट होगा और 24, 25, 26 बाई एनुलेट। तो ऐसे को इनकम्प्लीट सेगमेंट कहता है। पोस्टीरियर सकर में 7 सेगमेंट आएंगे जो 27 से 33 तक होता है। तो इस तरह से इस पूरे वीडियो में हमने लीच या जो पूरा स्ट्रक्चर था, मार्फोलॉजी, हैबिट, हैबिटाट और सिस्टमेटिक पोजीशन, इन सारी चीज़ों को हमने क्लियर किया। अगले वीडियो में हम इसका एनाटॉमी पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे।